तुम इसे थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं देते? इसे भी अपने ब्याज में जोड़ लेना। नहीं हुजूर, मैं और नहीं रुक सकता। या तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाए या फिर मुझे अपने जिस्म का एक सेर मांस दे। नहीं नहीं, ये आदमी तो जालिम है। नेकी राम एक भला आदमी है और उसे थोड़ा समय तो और मिलना चाहिए। खामोश, तुम दोनों मेरे साथ इसी वक्त दरबार चलो। कल सुबह शहंशाह अकबर खुद इसका फैसला करेंगे। इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया हुजूर। बीरबल, अब तुम ही ये मामला सुलझाओ। हुजूर, मेरा नाम कमल है, नेकीराम का मित्र, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। मुझे शहर से लौटते हुए जरा देर हो गई, लेकिन मैं बदीराम के पूरे पैसे लाया हूँ। बदीराम, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए तो मेरे ख्याल से ये मसला अभी सुलझ गया है। नहीं हुजूर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए और शर्त के मुताबिक वक्त पे पैसे ना लौटाने पर मुझे अब उसके जिस्म के मांस का एक सेर हिस्सा चाहिए। तुम इतने ढीठ क्यों बन रहे हो? पैसे लौटाने में सिर्फ एक दिन की ही तो देरी हुई है। हुजूर, ये बात है वादा करके उसे निभाने की, लेकिन क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए अगर ये अपना व्यापार बंद करके ये शहर छोड़ दे तो मैं उसका एक सेर मांस नहीं लूंगा। हुजूर, ये शहर मेरा घर है। मैं ये शहर छोड़कर कहां जाऊंगा? ये मुझसे कैसे होगा? मित्र, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम मेरे साथ जयपुर चलो और मेरे घर में रहना। ठहरो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने ढीठ क्यों हो। अपने पैसे लो और ये मसला अभी और इसी वक्त खत्म करो। हुजूर, आप शहंशाह हैं, आपका हुक्म तो मानना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि व्यापार में दिए किसी भी वादे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप यही चाहते हैं तो। हुजूर, तुम नेकीराम के जिस्म का एक सेर मांस काट सकते हो। अगर यही तुम्हारी जिद है तो सिपाही, इन्हें अपनी तलवार दो। जाइए शौक से अपने वादे के मुताबिक अपने हक का एक सेर मांस काट लीजिए। रुको, याद रखना, वादे के मुताबिक तुमने सिर्फ एक सेर मांस की ही मांग की है, लेकिन अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो तुम्हें उसके बदले में हमें अपना खून देना होगा। खून? पर लेकिन ये कैसे हो सकता है?